Hello everyone, you are welcome with Dr. Virpal Singh in our today class, and our today class topic is Volumetric Analysis Part 3। जी हाँ, आज हम केमिस्ट्री लैब के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ताकि केमिस्ट्री लैब के दौरान प्रैक्टिकल करने पर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर बेस्ड प्रैक्टिकल करते समय हम किसी भी तरह की असावधानी या परेशानी से बच सकें, ताकि हम उसको आज हम थ्योरेटिकली समझ सकें और प्रैक्टिकल को आसानी से सरलता से पूर्ण कर सकें। आइए देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट 3 को, जिसमें कि हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जनरल टर्म और कंसेप्ट यूज इन दिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, पदार्थ का जो हम उसकी विलयन बनाते हैं और उसका जो हम कंसंट्रेशन को जो व्यक्त करते हैं, उनका एक्सप्रेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसका हम थ्योरेटिकली आज स्टडी करने वाले हैं। तो पदार्थ का भार जो विलायक के निश्चित आयतन में विलय को 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि फॉर्मेलिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी। जी हाँ, यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी यानी कि इसे वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें जल के 1 लीटर में पदार्थ के ग्राम अणु सूत्र की संख्या को दर्शाया जाता है। अर्थात रासायनिक सूत्र में प्रत्येक तत्व के परमाणु भारों का भार सूत्रभार कहलाता है, और इसे ग्रामों में व्यक्त करने पर ग्राम सूत्रभार कहलाता है। और ये जो कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का जो तरीका है, ये फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। मोलरिटी, जी हाँ, मोलरिटी क्या है? जल के 1 लीटर में पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को दर्शाता है। अणु सूत्र में उपस्थित प्रत्येक परमाणु भार का योग ग्राम अणु भार कहलाता है, और इस प्रकार से ये विलयन को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलिटी, जी हाँ, तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ की मात्रा ग्रामों में यदि 1 लीटर विलयन में विलय हो तो विलयन का जो सांद्रता वो 1 नॉर्मल विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं Na/Vb = A के ग्राम भारों की संख्या, Na/Bb B के ग्राम भारों की संख्या, और A और B की क्रिया में ग्राम भारों की संख्या समान होती है। इसलिए Na/Vb = Na/Bb होता है। तो इस चारों टर्मों में से यदि 3 टर्म्स ज्ञात हो तो चौथे का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक फार्मूला है। इसे N1V1 = N2V2 भी लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, जी हाँ, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन भी अनुमापन का एक प्रकार है। इसमें तुल्यांकी भार निकालने के लिए पदार्थ के अनुभार में ऑक्सीकरण क्रमांक का भाग देकर विभिन्न माध्यमों में ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार दर्शाती है। जैसे अम्लीय माध्यम है तो MnO4- + 8H + 5 इलेक्ट्रॉन, देन Mn कन्वर्टेड इनटू Mn+2 और वाटर मॉलिक्यूल। जी हाँ, और उदासीन माध्यम में जाने से पहले हम यहाँ ये बात क्लियर कर दें कि अम्लीय माध्यम में जो MnO4- है, यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, और यहाँ पर Mn की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, यहाँ पर Mn के मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 5 अंक का है। इसी प्रकार से उदासीन माध्यम में MnO4- और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये उदासीन माध्यम है, तो यहाँ पर MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो Mn का जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक +4 है और यहाँ पर +7 है,
तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 3 का है, और यहाँ पर ये तीव्र क्षारीय माध्यम है जिसमें MnO4 माइनस और MnO4-2। जी हाँ, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से होता है। यहाँ MnO4- में Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 है और यहाँ पर +6 है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 अंक से हुआ। तो अब Mn का ऑक्सीकरण अंक 7 से विभिन्न माध्यमों में ऑक्सीकरण 2, 4, 6 में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में MnO4- का तुल्यांकीय भार कितना होगा? 158/5। यह 5 ऑक्सीकरण अंक है और 158 इसका अणुभार है। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकीय भार 108, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से है, इसलिए इसका 158/1 = 158 ही रहेगा। उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकीय भार, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 3 से होता है, यानी कि 7 से 4 में हो जाता है, तो यहाँ इसका तुल्यांकीय भार बराबर होगा अणुभार बटे 3। यहाँ 3 ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन है। तो इसका तुल्यांकीय भार हो गया 52। तो इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों में ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन अलग अलग होता है, इसलिए उनका तुल्यांकीय भार भी अलग अलग हो जाता है। किसी भी संतुलित अनुमापन क्रिया में ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन से पदार्थ का तुल्यांकीय भार ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर MnO4- यहाँ 7+ ऑक्सीकरण का अवस्था है इसकी, और ये Fe+2 आयन के साथ तो अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया करता है, तो Mn के ऑक्सीकरण अंक +2 में चला जाता है और आयरन का ऑक्सीकरण अंक है +3 में आ जाता है। तो यहाँ Mn के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 5 से होता है और आयरन के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से होता है। इसलिए KMnO4 का तुल्यांकीय भार KMnO4 का अणुभार बटे ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन जो कि 5 से है, अतः उसका तुल्यांकीय भार निकाला जा सकता है। आयरन का तुल्यांकीय भार बराबर होगा आयरन का अणुभार अपॉन इसके ऑक्सीकरण का परिवर्तन 1 से होता है, अतः बटे 1। तो इस प्रकार से इसका तुल्यांकीय भार निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से Cr2O7-2 और आयरन +2 से जब ये अभिक्रिया होती है इनके मध्य में, तो क्रोमियम +3 में आ जाता है और आयरन +3 में जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक 12 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 6 से हुआ। आयरन के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से हो रहा है, तो यहाँ पर K2Cr2O7 का तुल्यांकीय भार बराबर होगा K2Cr2O7 का अणुभार बटे ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन जो कि 6 से है। इसी प्रकार से आयरन यानी कि फेरस सल्फेट के ऑक्सीकरण का तुल्यांकीय भार बराबर फेरस सल्फेट का अणुभार अपॉन ऑक्सीकरण परिवर्तन जो कि 1 से है का तुल्यांकीय भार ज्ञात किया जा सकता है। मोलैलिटी पदार्थ का एक अणु भार को विलायक के 100 ग्राम में विलय किया जाता है, तो बिलियन 1 मोलल बिलियन कहलाता है। मोलल बिलियन में पदार्थ और विलायक का अनुपात भारों में ज्ञात किया जाता है। पार्ट पर मिलियन, जी हाँ, बहुत ही तनु विलयनों की सांद्रता ppm में व्यक्त की जाती है। तो ppm = होता है पदार्थ का भार बटे बिलियन का भार इंटू 10 गुणा 10 लाख भाग। तो इस प्रकार से ppm में भी सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। बिलियन का भार और आयतन का भार बहुत तनु विलयनों में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर टाइट्रे यह एक आयतनात्मक रासायनिक गुण है। टाइट्रे = होता है पदार्थ का भार अपॉन बिलियन का भार = पदार्थ का मिलीग्राम में मात्रा और बिलियन की मिलीमीटर में, मिलीमीटर यानी कि ml में मात्रा। न्यूट्रलाइजेशन मेथड एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम बात करें तो अम्ल क्षार अनुमापनों में जलीय विलयनों में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की प्रतिक्रिया पूर्ण होती है। H plus OH minus = H2O, H3O plus OH minus = 2H2O
और इस प्रकार से HN कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KH2O, ये कांस्टेंट है जिसे हम KW भी कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 10⁻14 एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को सीरेशन में pH में व्यक्त किया जाता है, अतः pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन होता है। क्रियाओं में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए रंग परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे सूचकों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। रंग परिवर्तन में बिलियनों की pH का मान योगदान रखता है, अतः जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये जो इंडिकेटर होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मुख्यतः अम्लीय और क्षारीय एरोमापरों में फिनोफ्थलीन, जिसका pH रेंज 8.5 से 9.5 के मध्य होता है, और मिथाइल ओरेन, जिसका कि pH रेंज 3 से 4.5 के मध्य होता है, सूचकों का प्रयोग किया जाता है। विशेष पदार्थों का तुल्यांक भार, जैसे हम बात करें फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट है इसका अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो इसका हम जो तुल्यांक भार है वो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि फेरस सल्फेट के 10 अणु हैं और H2SO4 के 5 अणु हैं और 5 भाग ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो 80 भाग ऑक्सीजन, इनके परमाणु भार का योग करके इनका अणु भार निकाल लेते हैं। तो यहाँ 80 भाग ऑक्सीजन संयोग होती है 2780 भाग फेरस सल्फेट से, तो 8 भाग ऑक्सीजन कितने से संयोग होगी, 1 भाग कितने से संयोग होगी, इतने, और 8 भाग कितने से संयोग होगी वो निकाल करके 278 इसका तुल्यांक भार हम याद कर सकते हैं। अतः फेरस सल्फेट का तुल्यांक भार 278 हुआ। इसी प्रकार से फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि फॉर्मूला FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O है, फेरस सल्फेट की अपेक्षा अधिक स्थायी है फेरस अमोनियम सल्फेट, और वायुमंडल में ऑक्सीकृत नहीं होता है, अतः 2 लवण होने के कारण अधिक स्थायी है। और इसका तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए हम तुल्यांक भार इक्वल टू होता है पदार्थ का भार अपॉन इसके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। तो ऑक्सीकरण अंक आयरन है, इसके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से होता है, तो ये इसका पदार्थ का फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुभार हुआ 392 बटे 1 इक्वल टू 392 ही इसका तुल्यांक भार प्राप्त होता है। यहाँ जलीय कॉपर सल्फेट NCuSO4 5H2O, इसका भी हम तुल्यांक भार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालेंगे और इसके जो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 से हो रहा है, अतः इसका तुल्यांक भार बराबर अणुभार अपॉन 1 इक्वल टू 249 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, इसका भी हम तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ का ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कोई नहीं होता, 0 से होता है, अतः सिल्वर नाइट्रेट का तुल्यांक भार बराबर सिल्वर नाइट्रेट का अणुभार अपॉन सिल्वर आयन की संयोजकता में परिवर्तन इक्वल टू AgNO3 का अणुभार 170 बटे 1 यानी 170 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम आज इतना ही करेंगे, और आपको हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहें। इससे पहले हमें आपको याद दिलाएंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।